नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के यूपीपी कांस्टेबल अंतिम प्रहार बैच में। और आज सेशन में हम डिस्कस करते हैं आपके साथ यूपीपी कांस्टेबल्स के एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो एग्जाम के पैटर्न को जस्टिफाई करते हैं और आपको ये बताने में मदद करते हैं कि आपको किस लेवल के क्वेश्चंस को तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब अंतिम टाइम चल रहा है। फिनिशिंग टच देने की ज़रूरत है आपको अपने पढ़ाई को, अपनी तैयारी को। और मैं कल से ही आपसे कह रहा हूँ और आज फिर आपसे कह रहा हूँ कि अब आप कुछ भी नया ना पढ़ें, जो पढ़ा है सिर्फ उसके रिवीजन की तैयारी करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि 25, 30 और 60 का एलसीएम क्या होगा। देखिए, एक बात आप समझिए कि बहुत, अब ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये क्या क्वेश्चन है, लेकिन है, एग्जाम में आया है तो आया है भाई, अब उसको आप इग्नोर तो कर नहीं पाओगे। तो 25, 30 और 60 एलसीएम हो जाएगा आपका 300। 6 चौके 24, 8 तरीके 24, ठीक है, 300 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यदि 121 चॉकलेट को 7 संबंधी 4 के अनुपात में बांटा जाता है तो चॉकलेट का छोटा भाग होगा। ध्यान से समझिएगा, 121 चॉकलेट है, इसको 7 संबंधी 4 के अनुपात में आप बांट रहे हो, तो 11 बराबर 121, 1 बराबर 4, तो छोटा भाग क्या है, 1 बराबर 11, तो 4 बराबर 44। ये हो गया आपका 44। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके साथ कि किसी वस्तु को 693 रुपए में बेचकर स्मृति को 26% लाभ प्राप्त होता है। स्मृति को 26% लाभ प्राप्त होता है। स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा था, यानी आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करिए। कह रहे हैं कि 26% का लाभ है, यानी रिटर्न आपको मिल रहा है 126%, और 126% इज इक्वल टू 693। तो कह रहे हैं वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100% क्या होगा, बराबर 693 बटा 126 गुणित 100। आप देखो, 9 से काट लो, 9 1 का 9, 9 चौके 36, 9 सते 63, 9 सते 63, 2 सते 14, 11 सते 77, और ये कट गया 50 बार, 11 पचे 55, 550 रुपया आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। क्लियर है बात। ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जानी है। बहुत बड़े बड़े सवाल, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हल करके नहीं जाने की जरूरत है। आपको अपने माइंड को रिलैक्स दीजिए, दिमाग को रिलैक्स करिए। एग्जाम्स में कम टाइम है, अपनी तैयारी, अपने जीएस, रीजनिंग और हिंदी को पे फोकस करिए, मैथ्स पे फोकस करिए, और जिस लेवल का एग्जाम है उतनी ही तैयारी अब करके जाइए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि 4% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 3,750 रुपया निवेश करने पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। सिंपल सवाल है। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। मूलधन हो गया 3750, मूलधन गुणित दर 5, दर समय और 4 बटा 100। कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 0 5 दूनी 10, 2 2 से यहाँ कर दोगे 2, और 3750 750 हो जाएगा। एक ऑप्शन 4 सही हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि मिताली और जूलन ने क्रमशः 336 रुपए और 231 रुपए एक कारोबार में निवेश किए। ठीक है, परंतु मिताली ने कुछ महीनों के बाद पैसे वापस निकाल लिए। 12 महीनों के समापन पर मिताली और जूलन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 2:3 होने पर मिताली ने कितने महीने बाद अपना पैसा निकाल लिया होगा। ध्यान से समझिएगा, मिताली और जूलन 2 लोग हैं जिन्होंने पैसा निवेश किया है, और मान लेते हैं पैसा जो निवेश है मिताली बाई जूलन। मिताली ने कितना किया है, 336, नहीं पता, मान लिए टी टाइम के लिए किया था, क्योंकि निकाल लिया है, कुछ समय के बाद निकाल लिया है, और 12 महीने बाद हिसाब हो रहा है, तो जूलन का पैसा पूरे 12 महीने रनिंग है। और ये जो निवेश का अनुपात है ये लाभांश के अनुपात के बराबर होता है, तो t बराबर हो जाएगा 2 × 231 × 12 बाई 336 × 3। अब आप देख लो कि क्या हो जाएगा, ये इसको कर दोगे तो 3 1 का 3, 2 1 का 2, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, 168 हो जाएगा। 12 1 का 12, 12 1 का 12, 12 चौक 48, 14 हो जाएगा। और 7 से 7 ये कट जाएगा, 7 तिरिके 21, 7 तिरिके 21, 7 दूनी 14, 11 तिया 33, और 11 बटा 2 5.5 माह तक ये टी का वैल्यू है। 5.5 माह तक पैसा लगा रहा। मैथमेटिक्स में अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो मैं गारंटी देता हूं कि यूपीपी का पूरा 18 का क्वेश्चन, जो मैथ्स में 18 क्वेश्चन आते हैं, वो आप 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में। अगला सवाल है कि
1431 एवं एक अन्य संख्या का औसत 30 है, तीसरी संख्या क्या है? तो अगर तीन संख्याओं का औसत 30 है तो योग कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, और ये बराबर होगा 14 प्लस 31 और प्लस x। तो x बराबर हो जाएगा 90 माइनस 4 1 5 और 3 1 4, 45, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 45। ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी वही काम 54 मिनट में कर सकता है। दोनों मिलकर काम करें तो कितने समय में पूरा होगा? सिंपल सवाल है। ए 90 मिनट में करता है, बी 54 मिनट में करता है। एलसीएम हो जाएगा 270 मिनट, तो 9 तिरिक 27 और 54 बचे 270, 5 3 8, तो जो दोनों मिल के करेंगे वो होगा 270/8, 8 तिरिके 24 और 24 3 27, 3 फिर 8 तिरिके 24 और 1 मिनट, हाँ 33, तो आगे 8 तिरिके 24, 3 27 30 हुआ, 8 तिरिके 24, 6/8 हो जाएगा, और 6/8 का मतलब हो गया 3/4, 33 सही, 3/4 मिनट, और 3/4 मिनट का मतलब 45 सेकेंड, यानी 33 मिनट 45 सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ललिता 6 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल सकती है और वह 25 मीटर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अब आप इस सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ललिता 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल सकती है अथवा 25 मीटर प्रति सेकंड पर साइकिल चला सकती है। यातायात के दोनों माध्यमों का प्रयोग करते हुए उसे 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लगते हैं। ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई? बहुत सिंपल सवाल है, सेट करना है। क्या करना है? एक पैदल है, यातायात के दो माध्यम है, एक पैदल है और एक साइकिल है। पैदल 6 मीटर पर सेकेंड, साइकिल से 25 मीटर पर सेकेंड, और टोटल टाइम 45 सेकेंड। और दूरी कितनी जानी है? 650। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो मान लो अगर ये 25 सेकेंड अगर यहां दे दो आप कि 25 सेकेंड अगर वो पैदल चाहिए तो कितनी दूरी चाहिए? 25 छक्का 150, 150, और बचा कितना? अगर 25 सेकेंड यहां हो गया तो यहां 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में कितनी दूरी जाएगी? 500 मीटर। तो 150 मीटर और 500 मीटर बराबर हो जाएगा 650 मीटर, यानी पैदल वह 25 सेकेंड चली और साइकिल से 20 सेकेंड चली। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:4:2 है। ध्यान से समझिए, मुझे पता है मेंसुरेशन में आप सबको दिक्कत होती है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:4:2 है। यदि एक नए कमरे में लंबाई को 40% और चौड़ाई को 25% बढ़ाया जाता है, कमरे के चारों दीवालों के कुल क्षेत्रफल को एक समान रखते हुए कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा या क्या बदलाव होगा? यह समझना है आपको। सिंपल तरीके से समझ लो, या इस सवाल को थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा जगह चाहिए इसके लिए, इसलिए मैं इसको यहीं पे कर देता हूं। अब आप देखो सोल्यूशन पे आते हैं हम लोग। क्या सोल्यूशन बना सकते हैं इसका? मान लिया LBH, ये 5x हो गया, ये 4x हो गया और ये 2x हो गया। तो अगर इसको आप 40% बढ़ा रहे हो, लंबाई 40% बढ़ने का मतलब 2/5 बढ़ेगा, यानी ये 7x हो जाएगा। ये 25% बढ़ेगा तो ये 5x हो जाएगा, और ये कितना होगा? ये तो इस बात पर निर्भर करेगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब इससे देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2LB × H, यही होता है। तो पहले वाले डायमेंशन से क्या हो जाएगा? 5x + 4x × 2x, ये बराबर, अब 2, इससे क्या हो गया? लंबाई 7x, चौड़ाई 5x और ऊंचाई नहीं पता, दोनों बराबर होने चाहिए, बस इतना ही पता है। कट तो नहीं रहा है ना? नहीं कट रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 से कैंसिल हो जाएगा। 5 और 9 दूनी 18x बराबर 7 5 12x × H, या ऊंचाई की अगर बात करोगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? 3/2x। अब आप देखो आयतन, पहले क्या आयतन हो सकता था?
पहले का आयतन लोगे तो एल बी एच बराबर 5x इंटू 4x इंटू 2x, तो 5 चौके 20 दूना 40x क्यूब हो गया। और बढ़ने पर क्या लोगे 7x इंटू 5x इंटू 3/2x, तो ये 7 पचे 35 और 35 तिया 105/2 x क्यूब। आयतन घट गया वो दोस्त, कितना घटा देखो, बढ़ा है, सॉरी 105/2, राइट ना, 105 बटा सॉरी h कितना निर्धारित हुआ 3/4, कैसे, अच्छा 1 मिनट, नहीं 5 और 9 दूनी 18x और 7 5 12x, 5 और 9, हाँ ये सही है, ठीक है। बढ़ा है, और कितना बढ़ा है ये देख लो आप, ये बढ़ा है आपको 105 बढ़ा 105 एक्स क्यूब, 105/2 एक्स क्यूब माइनस 40 एक्स क्यूब बटा 40 एक्स क्यूब गुणित 100 बराबर हो जाएगा 80 20 25 एक्स क्यूब बटा 40 एक्स क्यूब इंटू 100, एक्स क्यूब से खत्म, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 और 25 पचे 125/2 62, गलत हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया गुरु कैलकुलेशन, देखो 2x, ठीक है, सही है, यही होगा 62.5% इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन गुरुजी में अच्छा एक और भी है, 525 का 28% क्या होगा, ठीक है, निकाल लो, 525 गुणित 28/100, 25 से काटोगे 25 चौका 100, 4 सत्ते 28 और 25 से इसको काटोगे 25 दूनी 50, 25 का 25, 21 चौक 14, 525 गुणित 28/100, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 2 25 का 25, ठीक है, 4 सत्ते 28, 7 का 7, 7 दूनी 14, 147, ये नहीं 147 हो गया। क्लियर है कहानी। सिलेक्शन गुरुजी पर आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।